आज का टॉपिक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के हवाले से। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मेडिसिन। इसमें एंटी मलेरियल्स में ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कहाँ पर है, यानी कि इसकी लोकेशन जानेंगे। लाइक 4 अमाइनोक्विनोलॉन्स में से इसकी लोकेशन है वो जानेंगे। डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आईयूपीएक है, एसएआर है, थेराप्यूटिक यूजेस है, सिंथेसिस है, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो भी बहुत ही सिंपल वे में। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर है बस पढ़ लिया, नहीं। ट्रिक के जरिए से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो ट्रिक यूज करके आप लोग इस स्ट्रक्चर को फिर जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, विदाउट फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन, आप जल्दी ही बता दोगे और लिख लोगे विद कॉन्फिडेंस। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल्स में से 4 अमाइनोक्विनोलॉन्स। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में से हैं। क्विनोलॉन्स, क्विनोलिन्स। वेल, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कहाँ पर है? 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में से है। आप लोग जानते हैं कि 4 अमाइनोक्विनोलिन्स कौन से ड्रग्स हैं? ये वो ड्रग्स हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 एंड 4। 4 पर यहां पर जिनके पास अमाइनो होता है, बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह बाद में करते हैं। खैर, ये बता रहा हूं कि 4 अमाइनोक्विनोलॉन्स ये होते हैं। तो इनमें अगर मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास ये ड्रग्स बनेंगे। अगर इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। गॉट? इस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के बाद ये बनता है, तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज एक्चुअली दी 4 अमाइनोक्विनोलॉन, 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में से है, एक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है? ये 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में से एक है। गॉट? वेरी सिंपल। तो यहां तक तो हमें बात समझ आ गई कि ये 4 अमाइनोक्विनोलिन्स क्या है। ये इनमें से एक है, ये पूरा क्लास इसमें से हमारे पास ड्रग्स है। अभी आते टुवर्ड्स द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एक्सक्यूज मी, अभी आते हैं टुवर्ड्स द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आईयूपीएक और वगैरह की तरफ। तो उससे पहले हम आएंगे टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। वेल, यहाँ पर मैंने कहा कि मैं स्ट्रक्चर वैसे नहीं बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर है, ये बन गया, नहीं। स्ट्रक्चर तो आप लोग रट लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन एक ट्रिक अगर आपके पास हो और एक आइडिया में दूँ ट्रिक का, तो उससे भी आप लोग खुद से कुछ आइडियाज खुद से बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर सीख लेंगे। तो जो मेरा आइडिया है आप लोगों को आज भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो जरा देख लें। मैं किस तरह भी बनाऊंगा अभी इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम को देखूंगा कि नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। एक हमारे पास हाइड्रोक्सी है, दूसरा क्लोरो है, तो तीसरा क्विनीन है। क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, नाम को मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ। हाइड्रोक्सी एक नाम हुआ, नाम का एक हिस्सा हुआ, क्लोरो दूसरा हिस्सा हुआ, और क्वीन जो है वो तीसरा हिस्सा हुआ। तो हमारे पास कितने हिस्से हो गए इस नाम के? 3 हिस्से हो गए। यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी होना चाहिए, क्लोरो ग्रुप होना चाहिए और क्विनोलिन होना चाहिए। ये बातें तो हमें समझ आ गई कि ये होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ज़रा ये टिश्यू उठा लूँ कि इसको इरेज कर सकूं। तो ये बातें आप लोगों को अभी मैंने बता दी कि इन बातों को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेम को देखना है कि नेम क्या कह रहा है। नेम कह रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होगा, क्लोरो होगा और क्विनोलिन होगा। तो पहले हम इस बात को थोड़ा सा जज करते हैं कि इसमें से हम क्या क्या लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें से हम लोग क्विनीन जो है, क्विनोलोन जो हमारे पास है, ये क्विनोलिन जितने भी हैं, ये क्विनोलिन जितने भी हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूं। तो पहली बात तो यहाँ पर से आपने ज़हनशीन करनी, ये तो खामखा इसमें मौजूद है। अभी आएंगे टुवर्ड्स द ट्रिक जो मजीद आपको हेल्प आउट करेगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बनाने में। वो क्या है? आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को इस नाम से याद करना है कि ये असल में क्विनोलिन, 4 अमाइनो डाइथाइल अमाइनो पेंटेन और हाइड्रोक्सी है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने स्प्लिट किया हुआ है नाम में। तो ये नाम अगर आप लोग याद करते, उसको प्रैक्टिस करते, तो फिर आप लोग आसानी से याद कर लोगे। सिंपल सी बात है, क्विनोलिन हमने अभी ड्रा कर लिया। 4 अमाइनो क्या है? 4 के ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लिया कि ये 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में से हैं, तो ये स्ट्रक्चर तो यहाँ तक तो ड्रा कर लिया आप लोगों ने, यहाँ तक ड्रा कर लिया। अभी बकाया जो ट्रिक है वो क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, इसको भी मिटा ले, क्विनोलिन्स को भी मिटा ले, 4 अमाइनो को भी मिटा ले, क्योंकि ये आपने पहले से याद किए थे। अभी डाइथाइल अमाइनो और हाइड्रोक्सी याद कर ले, सिंपल। ये 2 बात याद करने, बस आपने सिर्फ याद करने कि डाइथाइल अमाइनो पेंटेन और हाइड्रोक्सी इसमें है, ये या आपने याद करना है।
ये आपने याद किया तो अभी स्ट्रक्चर आपको खुद याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा ट्रिक के हवाले से, वेरी सिंपल, आपने देखना है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ट्रिक नाम देखना है कि किस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। इसके नाम से आप लोगों को पता चल गया कि इसमें क्विनोलिन रिंग है, ये इसमें क्लोरो भी है, यहाँ पर क्लोरो भी लगा दें, और इसमें हाइड्रोक्सी भी है, हाइड्रोक्सी बाद में लगेगा। तो उस हाइड्रोक्सी के साथ जो है आपने सिर्फ याद करना है कि इसके साथ डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन भी है। इस पूरे नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ याद कर लें, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या मतलब हुआ? सिंपल, आप लिखें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पूरा लिखिए, फिर इसके साथ लिखिए प्लस क्या, डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपने इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को वैसे याद नहीं करना है, इसका पूरा नाम याद करना है कि ये पूरा नाम है। आपके लिए जो ट्रिक नेम है वो क्या होगा, ये पूरा नाम प्लस डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन, ये आप लोगों के लिए पूरा नाम बन जाएगा। तभी आपके पास क्या हुआ, ये पूरा आपका रिंग स्ट्रक्चर हो गया पूरा नाम। इस पूरे नाम से हमने ये रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अभी सिर्फ डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन लगाओ और साथ में हाइड्रोक्सी भी बोलना नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। वो डाईइथाइल पेंटेन क्या है, डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन, ये किस तरह हम ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 हो गया। इसके साथ एक नाइट्रोजन लगाओ, उसके साथ C2H5 लगाओ, और यहाँ पर एक और C2H5 लगाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, तो हाइड्रोक्सी कहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव करो, C2H4 हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल लगा दिया। तो फिर अभी ये स्ट्रक्चर पूरा उठाओ, यहाँ पर लगाओ, आपका बन जाएगा क्या, ये कैसे लगाना है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन C2H4OH C2H5। तो क्या बन गया, अभी सिंपल वो जो बॉन्ड्स रहते हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं, सेटिस्फाई करो उनके वैलेंसीज को, तो मतलब आपका स्ट्रक्चर बन गया, ड्रा हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए कि ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया। मैंने कहा कि इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अगर आपने स्ट्रक्चर याद करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए आपने ट्रिक नेम याद करना है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग के लिए जो ट्रिक नेम मैंने बताया वो क्या है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लस डेप डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन। ये नाम याद करना है सिंपली से, ये नाम डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन। तो मैंने कहा कि ये डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन का स्ट्रक्चर है, याद किया अपने, सिंपल 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 सिंपल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन, ये याद करना है। ये याद कर लिया, फिर उसके बाद जो है आपने सिर्फ आना है टुवर्ड्स ड्राइंग, ड्रा करना शुरू कर ले। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है तो यहाँ पर आपके पास क्विनोलिन रिंग, क्लोरीन हुआ और 4 अमाइनो हुआ, क्योंकि हमने कहा था कि ये 4 अमाइनो डेरिवेटिव्स है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इट इज़ 4 अमाइनो डेरिवेटिव। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रा करोगे और एंड में इंटरप्रिटेशन करके आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीटली ड्रॉन। वंस अगेन इन शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ, अगर यहाँ तक जितनी बातें हो गई। एंटीमलेरियल्स में से 4 अमाइनो क्विनोलॉन्स है, 4 अमाइनो क्विनोलॉन, ऐसे क्विनोलॉन्स जिसमें 4 पर अमाइनो पोजीशन होगा वो 4 अमाइनो क्विनोलॉन हो गए। ओके, तो इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो याद करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहली बात तो ये ज़हन करनी है, पहली बात कि ये 4 अमाइनो क्विनोलॉन है, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है ये 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में से है, 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में से हैं। तो आपने पहले स्ट्रक्चर ये ड्रा करना है, फिर उसके बाद आपने आना है, नाम को देखना है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और साथ में मैंने कहा कि आपने ये भी याद करना है DEAP डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन भी याद करना है। तो जब आप लोग नाम को देखोगे और साथ में आखिर में ये भी लिखोगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लस डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन, फिर आप स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से ड्रा कर पाओगे। सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लस डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन को देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रा करना है। यहाँ पर हमने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ये क्या है, ये क्या है, ज़हन में सोचना है कि असल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो 4 अमाइनो क्विनोलिन है। तो आपने 4 अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पहली बात आपने ज़हन में रखी कि ये 4 अमाइनो क्विनोलिन है, तो आपने 4 अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर जो था मैंने अभी भी बताया कि आपने इसको ड्रा करना है यूं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। फिर उसके बाद आना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरो है, तो हाइड्रोक्सी आपने जो है प्रैक्टिस के जरिए से याद करना होता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो कहाँ पर होता है, डेप के साथ हाइड्रोक्सी लगाओगे, बाकी पूरा जो इंटरप्रिटेशन इस तरह कर लोगे। आई होप समझ आ रहा होगा, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रही है, क्लियरिफाई नहीं हो रहा, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आपका क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन है वो ड्रॉप कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो वंस अगेन इन शॉर्ट, इसको दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है इस स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रा करने के लिए। नंबर 1 आपने सोचना है कि
अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में से है। नंबर 2 आपने नाम को देखना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लस मैंने कहा नाम के साथ डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन भी ऐड करना है। बस सिर्फ इन दो बातों को देखते हुए आपने ये स्ट्रक्चर पूरा ड्रा करना है। 4 अमाइनो क्विनोलिन्स क्या है, आपने क्विनोलिन रिंग लगाया, उसके साथ 4 अमाइनो कर दिया, 1 2 3 4 पर अमाइनो कर दिया। ये बात तो हो गई मुकम्मल। फिर नाम की तरफ आते हैं कि इसमें वो हाइड्रोक्सी भी है, क्लोरो भी है और क्विनीन के साथ है सारे, और साथ में डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन भी है। तो हाइड्रोक्सी कहाँ पर है, वो आखिर में आएगा। क्लोरी कहाँ पर है, क्लोरो जो है यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पर आएगा क्लोरो। तो 7 पर क्या हुआ, क्लोरो हुआ। फिर उसके बाद जो है डाईइथाइल अमाइनो पेंटेन यहाँ पर आपने रख दिया और आखिर में हाइड्रोक्सी लगा दिया के साथ। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। गॉट, आई थिंक अभी तो होना चाहिए, और आई केयर दिस कि अभी तक तकरीबन जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गई है और होना चाहिए। सिंपली एक ट्रिक था जो मैं आप लोगों को बताया, टू मेमोराइज और लर्न रिमेंबर, जो भी कहते हैं आप लोग, इस नेम को, इसके मेडिसिनल को, इसके स्ट्रक्चर को। Well, अभी towards the mechanism of action, again, just like chloroquine, इसका mechanism of action भी क्या है, हीम का जो availability है उसको increase करता है। Along with that, क्या करता है ये pH को बढ़ाता है। कहाँ पर, जो प्लाज्मोडियम का जो वेसिकल है उसके अंदर, ताकि वहाँ पर जब pH बढ़ेगा तो उसका प्रोटीन वगैरह वगैरह जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं, उसको ये डीनेचर ख़राब कर देगा। तो इस तरह से ये उसकी भी डेथ करवाता है। होप बात समझ आ गई, कंफ्यूजन है फिर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद है आयुपेक मैकेनिज्म, तो हो गया। SAR है, थेरेप्यूटिक यूजेस हैं और सिंथेसिस हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये नंबर जो है ये दिया गया हुआ 60081 +92 340 80600081। यहाँ पर आपने कांटेक्ट करना है हमारे साथ और हम आपको मजीद बताएंगे कि ये आपको कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।